नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे किसानों के महासंग्राम के बारे में। आंदोलन के 19वें दिन किसानों ने देश भर में एक दिन का उपवास रखा। सरकार और किसानों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। और बात करेंगे कोटा के जेके लोन अस्पताल की, जहां नवजातों की मौत के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। और बताएंगे क्यों वेब सीरीज आश्रम को लेकर प्रकाश झा और बॉबी देओल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और साथ ही बात होगी 2 साल बेमिसाल यानी गहलोत सरकार के 2 साल में किए गए कामों की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता की और कदम बढ़े हैं। एक बड़ी पहल सामने आई है। अब सभी विभागों में ई ट्रैकिंग होगी। सीएस निरंजन आर्य ने यह बड़ा फैसला लिया है। ई ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के ऑर्डर्स दिए हैं। सरकारी फाइलों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। ऑनलाइन फाइल पर नजर रखी जा सकेगी। तो प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एक नई पहल है जो कि की जा रही है। सभी विभागों में ई ट्रैकिंग होगी, यानी सरकारी कामों में देरी की अब कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है। सीएस निरंजन आर्य के निर्देश पर सभी विभागों में फाइल की ई ट्रैकिंग का फैसला लिया गया है। इस तकनीक के माध्यम से फाइल कहां से कब शुरू हुई, रिसीव हुई या पेंडिंग है या डिस्पोज्ड है या फिर फॉरवर्ड हुई है, इस प्रकार की जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है। बैठक में सीएस आर्य ने निर्देश दिया कि जिन विभागों में अभी तक ई फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू नहीं है, वहां तुरंत प्रभाव से इस व्यवस्था को लागू किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों से राजकाज, ई ऑफिस, ई फाइल की प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने के विषय में भी चर्चा की। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, आपको याद होगा बीजेपी के शासन में भी तमाम सरकार आपके द्वार के वक्त इसी तरह की बातें सीएम राजे तक पहुंचाई जाती थी, उस समय जो सीएम थी, कि हमारी फाइल के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। सीएम अशोक गहलोत के सामने भी ये शिकायत कई बार पहुंची है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, और अब उसे एक बड़ा कदम। देखिए स्वप्निल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण के बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि सरकार राजकाज में पारदर्शिता लाएगी और जवाबदेही कानून भी लाएगी। हर अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और फाइल का जो मूवमेंट है वो भी आमजन देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही आज मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों को ये निर्देश दिया है कि जो ई ट्रैकिंग सिस्टम है वो लागू किया जाए। और इस तकनीक के माध्यम से दरअसल फाइल कहाँ है, कब शुरू हुई, रिसीव हुई अथवा नहीं हुई या फिर डिस्पोज नहीं हुई, ये जो जानकारी है वो आमजन देख सकते हैं। फिलहाल राज्य में गहलोत सरकार जवाबदेही कानून लाने की भी तैयारी कर रही है। कमोबेश उसमें भी इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है कि आमजन को उनके फाइल के मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल जवाबदेही कानून अमल में नहीं आ पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि उनकी सरकार शासन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और आम जन को वो पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी जो वो जानना चाहता है। जी स्वप्निल। प्रेम, देखिए अब लोगों को ये फैसिलिटी मिलने वाली है। देखिए जब कुछ मिलता है तो भूख भी बढ़ती है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अब जब लोगों को ये सिस्टम मिलने वाला है कि उनकी जो भी फाइल है वो उसे ट्रैक कर सकेंगे, कहां तक पहुंची है, कहीं पेंडिंग तो नहीं है, कहां पर मामले में देरी हो रही है, उसके बाद कुछ और कदम की ओर सरकार बढ़ सकती है क्या? कि जैसे मान लीजिए पेंडिंग है या लंबे समय से पेंडिंग है, तो लोगों के पास एक मतलब ये एक हथियार की तरह इंफॉर्मेशन हो। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने सही कहा। ये हथियार की तरह एक सूचना होगी। दरअसल जो ये सिस्टम अब सरकार लागू करने जा रही है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो विभाग का उच्च अधिकारी है उसकी रहेगी। यदि विभाग का उच्च अधिकारी समय पर फाइलों का निस्तारण नहीं करता है और आम जन को वो चीजें नहीं मिल पाती है जिनकी वो उम्मीद करता है, तो निश्चित तौर पर अधिकारी की जवाबदेही ज्यादा बन जाएगी और ऐसी स्थिति में अधिकारी पर सरकार एक्शन भी ले सकती है कि फला फाइल का मूवमेंट ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा। सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, लोक कल्याण शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्यों नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 19 दिन से किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा रही। अब दिल्ली में बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए बाकी इलाकों के किसान भी आगे आ रहे हैं।
मरुधरा में भी किसान आंदोलन तेज हुआ है। शहर शहर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सवाल है कि समाधान कब निकलेगा। और तेज हुआ किसान आंदोलन। भूख हड़ताल पर अन्नदाता। शहर शहर किसानों का प्रदर्शन। कब निकलेगा समाधान? जी हां, सवाल यही है कि कब निकलेगा समाधान, कब सरकार मानेगी अन्नदाता की बात और कब मिलेगा अन्नदाता के सवाल। जयपुर में किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान और दूसरे संगठनों के लोग खासा कोठी फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए और यहां से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। और जिन 3 काले कानून और प्रस्तावित बिजली बिल को वापस लेने के एकमात्र को मांग को लेकर यह संघर्ष है, उसी के तहत आज के ये प्रदर्शन है। राजस्थान के अंदर कल, जैसा आप सब मीडिया वालों को मालूम है, कि दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया गया और वो बंद अनिश्चितकालीन है। इधर अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली जयपुर हाईवे पर पड़ाव जारी है। इस वजह से जयपुर से दिल्ली को जाने वाली हाईवे की लेन को बंद किया गया है, जबकि दिल्ली से जयपुर आने वाली हाईवे की लेन चालू है। स्वराज अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव और किसान नेता रामपाल जाट समेत बड़ी संख्या में आंदोलनकारी धरने पर डटे हुए हैं। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के अंतर्गत अब तक शहीद हुए सभी को श्रद्धांजलि के लिए 1 दिवसीय उपवास रखा गया है। और हम ये भी संदेश देना चाहेंगे सरकार से ही सभी को, सबको सन्मति दे भगवान। श्री गंगानगर में भी तस्वीर अलग नहीं है। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध यहां और तेज हो गया है। किसान संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों ने धरना भी दिया। कोटा में भी किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कोटा जिले के कई गांव से किसान इस धरने में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। ये हमारी मुख्य मांग है। ठीक है, धरना कब तक रहेगा? धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना लगातार चलेगा। भरतपुर में भी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान के लिए बड़ी ही भयावह स्थिति रहेगी। वो अपना जीना बहुत मुश्किल कर पाएगा, क्योंकि इन 3 बिलों के आने से जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान एक मजदूर अपनी खेती बाड़ी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। साफ है, किसान डटे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर और धीरे धीरे पूरे देश के किसान भी एकजुट होते जा रहे हैं। सरकार भी किसानों को मनाने में जुटी है, लेकिन सवाल एक ही है, कब मानेंगे अन्नदाता? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार से आए थे। उन्होंने बिल का समर्थन किया और हमें उसी पर एक पत्र दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऐसा किया है और वे इसका स्वागत और समर्थन करते हैं। तोमर ने आगे कहा कि हमने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। यदि किसान यूनियनों का प्रस्ताव आता है तो सरकार निश्चित रूप से यह करेगी। हम चाहते हैं कि चर्चा का खंड द्वारा आयोजित किया जाए। वे हमारे प्रस्ताव पर अपनी राय देंगे। हम निश्चित रूप से आगे की बातचीत करेंगे। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल
आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और इधर प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी अरुण सिंह के 2 दिवसीय जयपुर दौरे के दौरान बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने सबसे पहले किसानों के आंदोलन का मसला उठाया। अरुण सिंह ने कहा 99% किसान मोदी सरकार के साथ हैं और सरकार की ओर से दी जाने वाली 6,000 उनके खाते में नियत समय पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1% किसानों को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने खुद 27 दिसंबर 2013 को यह कहा था कि एमएसपी की बहुत सारे जो फल फूल इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए एमएसपी से। और आज कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार जो एक्ट बना है, जो किसानों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएगा, अपने निहित स्वार्थ के लिए उसका विरोध कर रही है। हम उनकी निंदा करते हैं। और निकाय के नतीजों पर घमासान चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी तेज हुई है। जबरन किसान बिल मांग नहीं रहे, जबरन देंगे। देश नोटबंदी मांगेगा नहीं, जबरन देंगे। 15 लाख का वादा झूठा करेंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे नहीं। क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो भी पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे। लगातार बोलते ही रहते हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोलते ही रहते हैं, इनका काम है। मुझे ये बता दो कि शहरों में किसान ज्यादा रहता है या गाँव में ज्यादा रहता है? ये किसान के नाम से अपनी दुकान मत चलाओ। किसान ने तो रिजेक्ट कर दिया आपको। कटारिया साहब जैसे मैं आपको सही कह रहा हूँ। आप 1 घंटे तक बोले जाओ तो क्या घंटे तक खड़े रहेंगे क्या? आप 1 घंटे तक बोले जा रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि शहर किसान गांव में रहता है या शहर में रहता है, इसका जवाब चाहिए मुझे। किसान गांव में रहता है या शहर में रहता है, इसका जवाब दे दो। कौन झूठे और कौन सच्चे? हम विरोध की राजनीति कर नहीं पाए, आंदोलन कर नहीं पाए, इसलिए हम हार गए। आपको ये स्वीकार करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अगर आपका यही है कि आप ही घंटे भर तक बोलते रहो, आप ही घंटे भर तक बोलते रहो, तो ये तो नहीं चल सकता। आपकी बोलने की अपनी एक सीमा होनी चाहिए। एक ही विषय को बार बार खड़ा कर रहे हो। आप अपनी बात रखिए। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। शहर में किसान रहता है, शहर मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, पर मैंने अब तक जो 40 साल में पढ़ा है कि शहरों में किसान 5-7% रहता है, गांवों में 95% किसान रहता है। ये किसान को जोड़ करके अपनी पीठ थपथपाने का काम बंद करो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आपका विश्लेषण करोगे ना कि कितनी सीटें आपने निर्दलियों के खाते में छोड़कर आपके बिना सिंबल दिए चुनाव लड़ाया, तब जाकर के आपको फिगर के आधार पर पता लगेगा कि वास्तव में आपने इस खेल करने के लिए। और जहां तक चुनाव की कराने की मेहरा जी का जो बात कह रहे हैं ना, मेहरा जी चुनाव की तारीख तो तय कर सकते हैं, चुनाव कराना तो तय कर सकते हैं, पर ये 7 दिन का गैप देना मेहरा जी तय नहीं कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा कौन सा जादू हुआ जिसके कारण से रिजल्ट और उसके बारे में अध्यक्ष के चुनाव के बीच में 7 दिन की गैप देनी पड़ी? क्या पहले चुनाव नहीं होता था? रिजल्ट नहीं आते तब तक मेरा पार्षद हैं, ये कोई हवा में उड़ गए जो ढूंढ के लाने में देर लगेगी? आप 1 दिन में चुनाव करा सकते हो, लेकिन आपने खरीद फरोख्त के आधार पर ये जो इतना तय कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर दिया। मैं तो, मुझे तो बहुत दुख है इस बात का कि आदरणीय कटारिया साहब ये कह रहे हैं इसको किसान आंदोलन से जोड़कर मत देखो। पंचायत जीतते हैं, वहां पे कुछ सीटें ज्यादा आ गई तो कह रहे हैं कि अब ये किसान का जो मुद्दा है फेल हो गया, किसान हमारे साथ खड़ा है, किसान का विरोध नहीं है। अब जब आप हार गए तो कह रहे हैं कि ये डेट मेरे को इतना ही बता दो, हार गए। किसान शहर में रहता है, गांव में रहता है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसके लिए निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां, प्रमुख रूप से कांग्रेस, जिन्होंने सदैव किसानों को ठगा ही है, धोखा दिया ही है, उनके लिए कभी भी कुछ भला नहीं किया, वो अभी किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो 2-4
दिसंबर 2012 में जो कपिल सिब्बल ने खुद पार्लियामेंट में बोला था कि कृषि बाजार को खोला जाए, वह कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने खुद 27 दिसंबर 2013 को यह कहा था कि एमएसपी की बहुत सारे जो फल फूल इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए एमएसपी से। और आज कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार जो एक्ट बना है, जो किसानों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएगा, अपने निहित स्वार्थ के लिए उसका विरोध कर रही है। हम उनकी निंदा करते हैं कि राजस्थान की स्थिति में तो चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। अब मैं कहूं तो यही कहूंगा कि युवा बेहाल है, किसान महिलाएं परेशान हैं और किसान की हालत भी बहुत खस्ता हाल है। जंगल राज यहां पे है, कानून व्यवस्था ठप है, अपने वादे यह सरकार पूरी नहीं कर पाई। युवा बेरोजगारी भत्ता का इंतजार कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कब दोगे। आपने 3,500 रुपए की बात कही थी, बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात कही थी, क्यों बढ़ाते जा रहे हैं बिजली के दाम। गहलोत सरकार चट्टान की तरह अडिग है, यह कहना है कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की हर साजिश नाकाम होगी, राजस्थान कांग्रेस एकजुट है। देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। जो हमारे साथी किसी वजह से नाराज थे वो सब हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी छल से, पैसे से, सत्ता बल से लगातार जनमत का अपहरण और जनता का अपमान करने का प्रयास करती रहती है, जिसकी चर्चा गहलोत साहब ने की।